हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमसी समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीएमओयू बीएड प्रवेश परीक्षा के पैटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। कितने घंटे का पेपर होता है और किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी दोस्त वीएमओयू प्रवेश परीक्षा 2024 बीएड के लिए देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और उससे पहले भी मैंने वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के लिए जो बीएड होती है उसके बारे में पहले भी मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर विस्तृत जानकारी करते हैं प्रवेश परीक्षा से संबंधित, उसके पैटर्न से संबंधित। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रवेश परीक्षा जो होती है वो हर साल होती है और अब की बार जो 2024 वाली परीक्षा होगी शायद जनवरी में होने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें देखिए वीएमओयू बीएड प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है, ये पेपर पीबीटी होता है, ऑफलाइन होता है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी में पेपर आता है और अवधि देखी जाए इसकी तो अवधि 3 घंटे की होती है, यानी कि 180 मिनट होते हैं। मैंने पहले बताया था। प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं MCQ वाले और अंकन योजना 3 अंक दिए जाते हैं एक क्वेश्चन सही होने के, और यदि गलत किया जाता है तो आपका 1 अंक सही में से काट लिया जाता है। उसके बाद वीएमओयू बीएड प्रवेश परीक्षा का पैटर्न देखिए आप। पैटर्न में बताया हुआ है कि ये विषय हैं और ये प्रश्नों की संख्या है। अब विषय कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 विषय दे रखे हैं। अब 5 विषयों में देखो सबसे पहले यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं। किसके? 30 क्वेश्चन आते हैं शिक्षक योग्यता के, टीचर एप्टीट्यूड के। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 30, और जीके के क्वेश्चन आते हैं 30, जिसमें राजस्थान की जीके भी आती है, पर्यावरण संबंधित बातें हैं और उसमें करंट अफेयर्स भी आती है। ये सारी चीज़ें आती हैं, साइंस के सवाल भी आते हैं। भाषा प्रवीणता में 2 भाग आते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, जो 30-30 करके दोनों भाषाओं के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं। और यह पैटर्न बिल्कुल नया है और ये उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पहले भी चल रहा था। तो ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 450 नंबर के ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम की। बीएड के लिए वीएमओयू प्रवेश परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम को 5 खंडों में विभाजित किया गया। मैंने आपको बताया ना 5 खंड कौन कौन से हैं? शिक्षक योग्यता, सामान्य जागरूकता यानी कि जीके, और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा दक्षता और हिंदी भाषा दक्षता, ये विषय शामिल इसमें किए गए हैं। उसके बाद देखिए अब इसमें मैं बता देता हूँ अनुभाग ए, जो सबसे पहला भाग जो आएगा 30 क्वेश्चन का, वो आएगा रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो तर्क, कल्पना, सामान्यीकरण, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, निष्कर्ष निकालना। दोस्तों ये एक उनके प्रश्नावली के डायरेक्ट इन्होंने नाम नहीं बताए हैं, उनको थोड़ा अलग टाइप से बताया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें सारी प्रश्नावली आती हैं। दिशा, दूरी, रिश्ता, संबंधता, और मतलब ये जितने भी कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित सवाल, ये सारे सवाल इसमें आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए भाग सेकंड देखिए, भाग बी में है शिक्षक मनोवृत्ति या योग्यता यानी कि टीचर एप्टीट्यूड। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो शिक्षण पेशा, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, शिक्षार्थी और शिक्षक, सामाजिक भागीदारी, और मैं आपको बता दूं इसमें व्यावसायिक नैतिकता आदि, स्कूली गतिविधियों से संबंधित प्रयोग एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यता जैसे दयालुता, सहयोगात्मक, धैर्य, निष्पक्षता, सामाजिक व्यापक रुचि, अनुशासन, उत्साह और आशावाद, ये सारी चीज़ें, अध्यापक की योग्यता वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि आप यदि अध्यापक हो तो ये समस्या आती है तो कैसे करोगे, बच्चा लेट आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करो। उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होता है, जो भी उचित आपको लगता है। बहुत सरल है। अनुभाग सी है जो सामान्य जागरूकता से यानी कि जीके से संबंधित है। इसमें मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की जीके, इंडिया लेवल की जीके, और इसमें साइंस, और इसमें करंट अफेयर्स के सवाल, और इसमें साथ के साथ ईवीएस यानी कि पर्यावरण से संबंधित जागरूकता भी आती है। जैसे इसमें बताया गया है समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामले, करंट,
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारत और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत और वर्तमान के जो भी लोग हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके, और पर्यावरण जागरूकता। और छठा टॉपिक आता है इसमें राजस्थान के प्रति जागरूकता, यानी कि राजस्थान की जीके। तो ये 3 भाग हो गए। चौथा भाग देखिए, चौथा और पांचवा भाग है लैंग्वेज से रिलेटेड। चौथा भाग है भाषा प्रवीणता में हिंदी से संबंधित। हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो वर्तनी, शुद्ध वाला सवाल, उसमें वाक्य भी हो सकते हैं और उसमें शब्द भी हो सकते हैं। साथ के साथ वाक्य संरचना, सरल और संयुक्त और मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें से सवाल पूछे जाएंगे। और समझ, अनदेखा मार्ग, कार्यात्मक व्याकरण, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, इसमें व्याकरण का ही नाम दे दिया है। शब्दावली, यहाँ शब्दावली का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ इंग्लिश में, जैसे एक्ट है तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। ऐसे जो पॉलिटिक्स या कोई शब्दावली वाले होते हैं ना, शब्दावली आती हैं, जैसे आपने देखा होगा BA फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ आती है, या BSc BCom में। इसके बाद भाषा का सही प्रयोग, तो भाषा से संबंधित और भी सवाल कुछ आते हैं। तो ये चौथा भाग हो गया। पांचवा भाग देखिए, खंड ई में देखिए आप, भाषा दक्षता का ये है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में आते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, वही बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। इसमें वर्तनी, कार्यात्मक व्याकरण, शब्दावली, वाक्य संरचना, भाषा का सही प्रयोग, मतलब चीज़ें टॉपिक वही दे रखे, लेकिन वो इंग्लिश में आएंगे, ये हिंदी में आएंगे। और इसमें व्याकरण के यानी कि ग्रामर के कुछ टॉपिक होते हैं, वो सब आते हैं इसमें। और आप जितनी तैयारी इसकी अंग्रेजी भाषा की कर सकते हो उतनी कर लो, लेकिन जैसे आपका अंग्रेजी भाषा यदि कमज़ोर है तो आप और ज़्यादा सब्जेक्टों पे ध्यान दे सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप MMC समीम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।